डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में y एक्स टी इक्वल्स a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। ये इक्वेशन थी, बेसिक इक्वेशन जो हमने बनाई थी। किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए। ठीक है, इसको हम दिस इज द बेसिक इक्वेशन। इसी के दो तीन रूप और थोड़ा सा बना लेते हैं और सब में से हम आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे साइन का, वही हमारा बन जाएगा क्या? फेस। फेस बन जाएगा वही। तो यहां से v को सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा ये बना a साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी, टी माइनस ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं 1 बाय कैपिटल टी। वन बाय कैपिटल टी इंटू लैम्डा। ठीक है, a इक्वल साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी और फिर ये हो जाएगा स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी एक्स बाय लैम्डा। a इक्वल्स साइन इस वाले टी को, कैपिटल टी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। ये एक इक्वेशन और निकल कर आ गई, y एक्स टी इक्वल्स a साइन 2 पाई। दिस इज another form of mathematical equation for simple harmonic progressive wave। ठीक है, y एक्स टी इक्वल्स a साइन 2 पाई और यहां से मैं लैम्डा कॉमन ले रहा हूं, लैम्डा कॉमन ले रहा हूं यहां। तो अब इधर तो लैम्डा था नहीं, लेकिन अपॉन का लैम्डा मैंने कॉमन लिया, तो ऊपर मुझे लैम्डा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल टी माइनस एक्स। ठीक है, अब ये क्या बना? लैम्डा बाय कैपिटल टी। लैम्डा बाय कैपिटल टी को हम अलग से सॉल्व करते हैं। देखो, लैम्डा बाय कैपिटल टी क्या बनेगा, अलग से इसे सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा बाय कैपिटल टी, लैम्डा और टी को मैं रखूंगा 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, जो कि होता है कितना? वेलोसिटी। तो इस तरह से यहां हम सब्स्टिट्यूट कर दें इसे, यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा बाय कैपिटल टी बन गया आपका वेलोसिटी। तो y एक्स टी इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। एक इक्वेशन ये बन गई। इसी में एक छोटा सा सब्स्टिट्यूट, इन तीनों इक्वेशंस में, इन तीनों इक्वेशंस में साइन का जो भी आर्गुमेंट है, ये है पूरा आर्गुमेंट साइन का, ये पूरा आर्गुमेंट साइन का है ओमेगा के सहित, ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी। ये पूरा आर्ग्यूमेंट कहा जाएगा क्या? फेस ऑफ द पार्टिकल। जिस मीडियम से वेव पास हो रही, उस मीडियम के जिस जिस पार्टिकल के लिए हमने y डिस्क्राइब किया है, ये इस y का, इस पार्टिकल का फेस है ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। तो फेस ऑफ पार्टिकल, फेस ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? एट डिस्टेंस x। कहां से? फ्रॉम ओरिजिन ऑफ वेव। ओरिजिन ऑफ वेव का मतलब
जीरोथ पार्टिकल, जीरोथ पार्टिकल कब है ये फेस? एट टाइम टी। हम इसे लिखेंगे फाइव एक्स टी, फाइव एक्स टी, फाइव एक्स टी। फाइव रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए? फाइव आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फेस के लिए। किस पार्टिकल का फेस है? जो जीरोथ पार्टिकल से एग्जिस्टेंस पर है। और कब है ये फेस? ये फेस है इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट टी पर। तो कितना बना ये? ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी रेडियन। कौन सी इक्वेशन में से निकाला ये? मैंने पहली इक्वेशन में से निकाला। कहाँ है पहली इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन कौन सी? ये वाली। दिस इज द फर्स्ट बेसिक इक्वेशन। अगली इक्वेशन में से निकाल लीजिए आप साइन का आर्गुमेंट। साइन का आर्गुमेंट का मतलब जो कुछ भी साइन के आगे लगा हुआ है, ये सब साइन का आर्गुमेंट है पूरा का पूरा। ये आपका बन जाएगा क्या? फेस बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन में बनेगा फेस 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। लिखेंगे इसको भी वही हम, क्या? फाई फेस है किसका? उस पार्टिकल का जो जीरो पार्टिकल से एग्जिस्टेंस पर है। किस टाइम पर है फेस? ये टाइम टी पर है। कितना है फेस? ये 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा रेडियन। और इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में से हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या आ रहा है? ये 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो भी हम फेस लिखेंगे क्या? फाइव एक्स टी इक्वल्स कितना? 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स रेडियन। तीनों ही जो फेस के फॉर्मूले हैं आपके, इन तीनों ही फॉर्मूले में ध्यान से देखिए कि टी और एक्स तो साथ में चल ही रहे हैं। टाइम डिपेंडेंट है और पोजीशन डिपेंडेंट है। टाइम पर भी डिपेंड करेगा, टी की वैल्यू के साथ साथ फाई की वैल्यू बदलती रहेगी। और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल यानी पोजीशन पर भी ये फेस में चेंज होना है। ठीक है। अब फेस में चेंज होना क्या है? देखो फेस में चेंज होना क्या है। मैं पुराना वाला ही डायग्राम निकाल लूं। ये डायग्राम है, देखिए ध्यान से आप। पोजीशन और मोशन डिफरेंट होना क्या है? मैंने टाइम टी पर दूसरी बनाऊ इक्वेशन, दूसरी बना लू डायग्राम। ये आपकी रस्सी का मीन था जब ये रस्सी आपकी कैसी है? अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, कोई इसमें वेव नहीं बना रखी आपने, तब की रस्सी है ये। नॉर्मल पोजीशन है इसकी वेव की, मीडियम की नॉर्मल पोजीशन। ये सामने दीवार से आपने रस्सी बांध रखी, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर मैंने इसका फोटोग्राफ लिया, तो क्या है फोटोग्राफ? इसका फोटोग्राफ ऐसा है। रस्सी का कुछ पार्ट, कोई पार्ट ऊपर है, कोई पार्ट अपनी मीन पोजीशन से नीचे है, कोई पार्ट ऊपर है, कोई पार्ट अपनी मीन पोजीशन से नीचे है, कोई पार्ट ऊपर है, कोई पार्ट अपनी मीन पोजीशन से नीचे है। कुल मिलाकर के ये ऐसी कंडीशन यहां बन रही है, ठीक है। अब यहां देखिए आप, दिस इज जीरो पार्टिकल। मैं इसका 1 पार्टिकल लिख रहा हूँ, 2 पार्टिकल ये वाला, 3 पार्टिकल ये, 4th पार्टिकल ये, 5 पार्टिकल, 6 पार्टिकल, 7 पार्टिकल। अब ये फेस का मतलब क्या है? देखो ये पार्टिकल है आपका जीरोथ पार्टिकल। जीरोथ पार्टिकल कहाँ है? जीरोथ पार्टिकल कहाँ है? एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर है, करेक्ट। और इसका मोशन क्या है? इसके मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ये मीन पोजीशन पर होना और मैक्सिमम वेलोसिटी में होना, ये दोनों बात एक साथ मिलकर कहलाएंगी क्या? फेस ऑफ जीरोथ पार्टिकल। जीरोथ पार्टिकल का फेस है ये। सेकेंड पार्टिकल दूसरा देखें हम यहाँ, ये पार्टिकल नंबर 1 कहाँ है? अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। ये पार्टिकल 1 अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। कब? जब ये पूरा फोटोग्राफ लिया है,
जब जीरोथ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है तो पार्टिकल नंबर 1 अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। पार्टिकल 1 कहाँ है? एट एक्सट्रीम पॉजिटिव पोजीशन। और इसका मोशन कैसा है? मोशन इसकी वेलोसिटी कितनी है? एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है। तो पोजीशन कहाँ है? एक्सट्रीम पॉजिटिव। पोजीशन का एक्सट्रीम पॉजिटिव, मोशन कितना है इसका? 0 इसका मोशन है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फेस ऑफ पार्टिकल 1 पार्टिकल का फेस कहलाएगा। किस टाइम पर है ये? एट टाइम टी। अब देखिए जरा ध्यान से, टाइम टी इंस्टेंट पर जीरोथ पार्टिकल की पोजीशन और फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन दोनों डिफरेंट है। जीरोथ पार्टिकल का मोशन और फर्स्ट पार्टिकल का मोशन दोनों डिफरेंट है। तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों पार्टिकल अलग अलग फेस में हैं। दो पार्टिकल अलग अलग फेस में हैं। इसी तरह नंबर 2 पार्टिकल को हम देखेंगे तो नंबर 2 पार्टिकल की पार्टिकल 2 और पार्टिकल नंबर 2 पोजीशन इसकी क्या है? पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है। ये पार्टिकल 2 मीन पोजीशन पर है। तो पार्टिकल 0 भी तो मीन पोजीशन पर है। तो क्या कहा जाएगा? हम क्या ये कहेंगे कि 0 और पार्टिकल और 2 पार्टिकल का दोनों का मोशन पोजीशन एक सी है ना? पोजीशन तो एक सी है, लेकिन अगर 0 पार्टिकल अपवर्ड मोशन की टेंडेंसी में है तो सेकंड वाला पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन की टेंडेंसी में है। तो मोशन इसका क्या है? मोशन इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, लेकिन कैसी है? निगेटिव। जबकि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैसी थी? पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। तो अब दोनों में से एक चीज बदल गई आपकी। पोजीशन दोनों की सेम है, पोजीशन ओ और 2 दोनों की सेम है, लेकिन दोनों का मोशन वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। तो अब हम ये कहेंगे कि दोनों फेस में नहीं है। जीरोथ पार्टिकल का जो फेस है वो फेस 2 पार्टिकल का नहीं है। लेकिन अगर आप फोर्थ पार्टिकल की बात देखेंगे तो जीरोथ पार्टिकल फोर्थ पार्टिकल दोनों के दोनों मीन पोजीशन पर है और दोनों की ही डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक जैसा ही है। ये अगर ऊपर जाने की टेंडेंसी में तो फोर्थ पार्टिकल भी ऊपर जाने की टेंडेंसी में। अब आप क्या कहोगे कि जीरोथ पार्टिकल का फेस और फोर्थ पार्टिकल का फेस एक जैसा है, दोनों एक जैसे फेस में है, दोनों ही अपनी मीन पोजीशन पर है, दोनों ही अपने एक ही डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब देखना ध्यान से, जीरोथ पार्टिकल से डिस्टेंस कितना है? कुछ भी नहीं, 0। लेकिन ये फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल का जीरोथ पार्टिकल से कुछ तो डिस्टेंस है। सेकंड पार्टिकल का भी जीरोथ पार्टिकल से कुछ तो डिस्टेंस है। ये 1/4 वेवलेंथ के इक्वल है, ये हाफ वेवलेंथ के इक्वल है। फिर ये फोर्थ पार्टिकल है तो फोर्थ पार्टिकल का कुछ तो डिस्टेंस है ही जीरोथ पार्टिकल से। तो आपको क्या पता लग रहा है? आपको पता ही लग रहा है कि जीरोथ पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो पार्टिकल डिफरेंट डिस्टेंस पर है, डिफरेंट अलग अलग जगह पर है, एक्स की वैल्यू जिनके लिए डिफरेंट है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए एक्स की वैल्यू कुछ और है, सेकंड पार्टिकल के लिए एक्स की वैल्यू कुछ और है, फोर्थ पार्टिकल के लिए एक्स की वैल्यू कुछ और है। तो इसका मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बदलती है सेम टाइम पर, एट द सेम इंस्टेंट, टाइम हमने एक ही टाइम पर ये फोटोग्राफ लिया, तो एक जिस टाइम पर जीरो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी टाइम पर सेकंड पार्टिकल जीरो पोजीशन पर है लेकिन वेलोसिटी अलग है, तो इसका फेस अलग हो गया। तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकलता है कि जीरोथ पार्टिकल से डिफरेंट पोजीशंस पर आने वाले पार्टिकल्स का फेस डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू बदल रही है।
यहाँ एक्स की वैल्यू सबके लिए पार्टिकल के लिए बदल ली। पार्टिकल 0 के लिए एक्स की वैल्यू 0 है, पार्टिकल 1 के लिए एक्स की वैल्यू λ/4 है, पार्टिकल 2 के लिए एक्स की वैल्यू λ/2 है। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बदलती रहेगी वैसे वैसे पार्टिकल का फेज भी बदलता रहेगा एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर डिफरेंट पार्टिकल्स के फेस अलग अलग हैं। कोई अपनी मीन पोजीशन पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कोई अपनी मीन पोजीशन पर है, निगेटिव में जा रहा है, कोई अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है पॉजिटिव, कोई अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है निगेटिव, कोई ये पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल ना तो मीन पोजीशन है ना एक्सट्रीम पोजीशन पर है, कुछ और पोजीशन है, ये पार्टिकल है अपवर्ड जा रहा है, ये पार्टिकल है ये अपनी ना मीन पोजीशन पर ना एक्सट्रीम पोजीशन पर नीचे आ रहा है, ये वाला पार्टिकल है ना मीन पोजीशन पर है ना एक्सट्रीम पोजीशन पर अपवर्ड जा रहा है। तो एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल, ये पोजीशन बदल फेस बदलता चला जाएगा ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ये रस्सी का मैंने फोटोग्राफ ले लिया तो इसका मतलब सारे पार्टिकल्स की पोजीशन मैंने एक ही टाइम पर देख रहा हूं, तो भी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल फेस में लगातार बदलाव होता चला जा रहा है, फेस में लगातार बदलाव होता जा रहा है पार्टिकल से पार्टिकल। करेक्ट। अब देखना जरा ध्यान से, इसी के ऊपर मैं एक डायग्राम और ड्रॉ कर रहा हूं, एक डायग्राम और कर रहा हूं। ये तो मैं यहां से इसको अपने हाथ को मूव कर रहा था और ये मैंने फोटोग्राफ लिया उस टाइम जब मेरा हाथ अपनी मीन पोजीशन पर था। शुरुआत नहीं थी, ये वेव पूरी इसमें स्टेब्लिश हो चुकी थी और मैं यहाँ से मूव कर रहा था और जब मेरा हाथ बिल्कुल सेंटर पर था, मीन पोजीशन पर था, तब मैंने फोटोग्राफ लिया। एक और मैंने फोटोग्राफ लिया जब मेरा हाथ एक्सट्रीम पोजीशन पर था। तो किसी दूसरे इंस्टेंट पर, ये तो आपका टाइम टी पर था फोटोग्राफ, कुछ उसके कुछ टाइम के बाद या बाद में या पहले, ये टाइम टी डैश पर है दूसरा वाला फोटोग्राफ। ये मैंने कब लिया फोटोग्राफ? जब मेरा हाथ अपनी एक्सट्रीम पॉजिटिव पोजीशन पर था। तो अभी देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, जब टाइम टी पर मैंने फोटोग्राफ लिया तो जीरोथ पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर था। उसके टाइम टी डैश पर मैंने जब फोटोग्राफ लिया तो अब यही जीरोथ पार्टिकल कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पर है। टाइम टी पर जो पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर था, टाइम टी डैश पर वही पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ गया। टाइम टी पर जो पार्टिकल मीन पोजीशन पर था, सेकंड पार्टिकल, अब वो कहां पहुंच गया? एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है? इससे आपको ये आइडिया मिल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बदलता रहेगा, यहाँ टी की वैल्यू बदलेगी, आपका ये पूरा आर्ग्यूमेंट बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फेस चेंज हो गया। एक ही पार्टिकल का एक ही पार्टिकल का एक ही पार्टिकल का क्या होगा? फेस डिफरेंट होगा एट टू टाइम डिफरेंस। देखिए पहले वाली रेड वाली वेव के लिए मैं बनाता हूं, रेड वाली वेव के लिए मैं बना रहा हूं, रेड वाली वेव के लिए इक्वेशन, ये फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का यहां से डिस्टेंस कितना है? मैं इसको x1 लिख रहा हूं। सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? ये x2 लिख रहा हूं। तो रेड वाली वेव के लिए यानी सेम टाइम के लिए आपकी क्या इक्वेशंस बनेंगी? देखो, फाई x1t मतलब फेस किस पार्टिकल का? जो x1 डिस्टेंस पर है। x1 डिस्टेंस पर कौन है? तो ये बनेगा आपका ओमेगा टी माइनस x1/v। और इसी टाइम पर उस पार्टिकल के लिए जो x2 डिस्टेंस पर है कितना बनेगा? t माइनस x2/v। हम केवल एक ही इक्वेशन बना रहे हैं, हम केवल एक ही इक्वेशन बना रहे हैं, दूसरी इक्वेशन हम बना ही नहीं रहे यहाँ पर। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, इस पूरे एक्सप्रेशन में x1 और x2 डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये फाई की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। ये क्या हुए? ये आपके दो अलग अलग फेस हो गए, है ना? फेसिस
ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स एट सेम टाइम, सेम टाइम पर टी की वैल्यू दोनों में सेम लिया है। तो x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू डिफरेंट है, तो इन सबको कैलकुलेट करके फाई की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फेस चेंज हो जाता है, एक ही टाइम पर पार्टिकल टू पार्टिकल फेस में चेंज हो रहा है। अब ग्रीन वाली के लिए मैं बनाऊं, देखो ग्रीन वाली के लिए ये मैंने टी डैश पर बनाया। अब टी डैश पर मैं बना रहा हूं किसका, जीरोथ पार्टिकल का। तो नहीं फर्स्ट पार्टिकल का लूंगा जिसकी डिस्टेंस क्या है, x1 है। तो अब क्या लिखा जाएगा, देखना जरा ध्यान से, फाई x1, लेकिन टाइम कौन सा, टी डैश, इज इक्वल्स टू ओमेगा टी डैश माइनस x1 बाई वी। और सेकेंड पार्टिकल ये जिसकी डिस्टेंस x2 है, इसके लिए मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा फाई x2 टी डैश इक्वल्स ओमेगा टी डैश माइनस x2 बाय वी। अब देखना जरा ध्यान से, x1 पार्टिकल के लिए, उस पार्टिकल के लिए जो x1 डिस्टेंस पर है, दो इक्वेशन है आपके पास। यहाँ x1 आ रहा है, यहाँ भी x1 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ t आ रहा है, तो यहाँ t डैश आ रहा है। t और t डैश की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये वाला जो फेस है फाई और ये वाला फेस फाई, दोनों अलग अलग होंगे। पार्टिकल एक ही है, पार्टिकल वही है जो ओरिजिन से, जीरो पार्टिकल से x1 डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी टाइम अलग अलग होने के कारण टाइम अलग अलग हो गया, तो इस पूरे की वैल्यू बदल गई, यानी कि फेस बदल गया। दूसरे पार्टिकल के लिए देखें अगर आप, दूसरा पार्टिकल जो x2 डिस्टेंस पर है, टाइम t पर इसका फेस कितना है, ओमेगा t माइनस x2 अपॉन v, लेकिन टाइम t डैश पर इसका कितना फेस है, ओमेगा t डैश माइनस x2 बाई v। अब देखो जरा ध्यान से, इस t डैश की और t की वैल्यू तो डिफरेंट है। जब इस t और t डैश की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये पूरी कैलकुलेशन डिफरेंट आ जाएगी। तो आप क्या कहोगे कि वो एक ही पार्टिकल है जिस जो x2 डिस्टेंस पर है, कहां से, ओरिजिन से, तो भी टाइम बदलते ही, तो भी टाइम बदलने से इसका फेस बदल गया। दो कंक्लूजन निकले आपके एक साथ, दो कंक्लूजन